जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सबको गुरु जी की एक भक्त का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। ये अमित शास्त्री अंकल का सत्संग है। इसमें आप देखेंगे कैसे गुरु जी अपने भक्त को जीवन दान देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के भ्रमण पर गए थे। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। यह घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी से सामने से आता हुआ दिखाई दिया। हम 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 200-300 मीटर की दूरी पर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैं ना तो गाड़ी की गति बढ़ा सकता था और ना ही रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसल कर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ जा रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर ध्वस्त पड़ी हुई, पुलिस दुर्घटना की औपचारिकताएं पूर्ण पूर्ण कर रही, हमारे बच्चे रिश्तेदार हमारी आकस्मिक मौत पर रो रहे। उस समय मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से कहा कि मैं इस तरह इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर ही एक रेतीली सतह पर जा रुका। अचानक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। इंदु भय से कांप रही थी। हमने गुरुजी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद दिया। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो हम आज अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं होते। गुरुजी से मुलाकात। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर अंततः कर्नल DS चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में आया। उस समय मैंने 1997 में सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करने के लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से, किंतु जिज्ञासा और उत्सुकतावश, बिना किसी उम्मीद के, मैंने एक बार जाकर देखने की सोची। हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौक़ों पर बाद में भी हमने यह महसूस किया। मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था पूछा। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते। मैंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में ले लिया। समाधि में एक अद्भुत अनुभव। संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था और कुंडलिनी के जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति में जब उसकी ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। और यह भी इस तरह से योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर अति संवेदनशील अनुभव भी होते हैं। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक अनुभव था, यह सच्चित आनंद की भावना जिसका कि शास्त्रों में वर्णन है। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा, जब तक कि हमें बाहर स्थानांतरित होने के लिए नहीं कहा गया। मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था, तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत पाई। मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। यह दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था और हर कुछ सप्ताह में वापस आ रहा था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्दी ही मेरा दर्द गायब हो गया। और शायद ही कभी हुआ। मेरी बेटी को स्थायी वीज़ा मिलना।
गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। विवाह के बाद उसे एक अस्थायी वीज़ा प्राप्त हुआ। हालांकि वह अस्थायी वीज़ा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीज़ा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में मैं उसका वीज़ा फॉर्म भर रहा था, मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत आभास हो गया कि इस प्रक्रिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। हमें बताया गया था कि वीज़ा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे एक दिन का समय लग जाता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। तदनुसार जब मेरी बेटी दूतावास में थी, मैं अपने कुछ काम निपटाने चला गया। लेकिन जैसे कि गुरुजी चाहते थे, बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चाणक्यपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था। तभी बेटी का फ़ोन आ गया कि उसका वीज़ा मंजूर हो गया है। दिव्य ईंधन पर परिवार का भ्रमण। जून 2007 में मैं अपनी दोनों बेटियों और पोतों के साथ लैंसडाउन गए थे। लैंसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव एक बहुत पुरानी सिद्धपीठ है। यात्रा के पहले ईंधन टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रहा था कि यात्रा में आने जाने के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। किंतु 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद सुई लाल सूचक पर पहुंच गई थी। जांच करने पर पता चला कि करीब पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस अपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में एक 2 वर्षीय बच्चे के साथ 3 महिलाएं थीं। उस समय मैं एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय हुई की थी और जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना एक गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। मैं भी भगवान शिव और आंजनेय से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लगा। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंद गति करना पड़ा। कुछ देर के लिए ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। यह कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। यद्यपि मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। जिस समय हम मंदिर पहुंचे, सुई सफ़ेद निशान पर पहुंच गई थी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहां पर एक सज्जन अपने वाहन की टंकी में से कुछ पेट्रोल देने करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लैंसडाउन के लिए चलना चाहिए। वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लैंसडाउन पहुंच गए। मैं एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में पेट्रोल के लिए लेने में कामयाब रहा। 5 बोतलें और केवल 3.75 लीटर पेट्रोल, जिसे कोटद्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम अगले ही दिन कोटद्वार पहुंचे और हमें टंकी भरी मिली। मीठा प्रसाद के लिए बुलावा। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरुजी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया। असामान्य रूप से पिछली लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। दोपहर में मेरी पत्नी, एक विद्यालय के प्रिंसिपल, ने फ़ोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिले ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लेटा, मुझे और एक झपकी आ गई, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। मैंने कुछ ही मिनटों में अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिए। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुला लिया, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद के नहीं होने का विचार मेरे मन में आया था। आज हम गुरुजी की अथाह कृपा के अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।